हेलो दोस्तों, मैं हूं नाजिम खान और आप देख रहे हैं चैनल टैग ग्रुप प्लस। दोस्तों, ये एक टैक्स इनवॉइस फॉर्मेट है। इसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि जैसे ये नीचे का पार्ट होता है टैक्सेशन वाला, ये आप ऑटोमेटिकली कैसे बना सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं और ये हमारे टैक्स जो है कैलकुलेट करके बता देता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई है जीएसटी में कि एसडीएसटी, सीजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। तो अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगते हैं तो आईजीएसटी नहीं लगता है, आईजीएसटी होता है तो ये दोनों यहाँ से हटाने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला आपको सिखाऊंगा, वो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे वर्क कर रहा है वो। ये डेस्कटॉप पे मेरे पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिस्टम बनाया है कि इनवॉइस टाइप डालना है आपको, इसमें से सेलेक्ट करना है लोकल है या सेंट्रल इनवॉइस है। ठीक है, तो सेंट्रल अगर मैं करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर चेंज हो जाएगा। सेंट्रल कर दिया, आईजीएसटी आ गया। जो भी यहाँ पर टैक्स रेट आप डालोगे, जैसे मैं डाल देता हूँ 28%। ठीक है, तो ये 28% इसने आईजीएसटी यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है। और अगर मैं डालता हूँ लोकल तो ये क्या करेगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी उसने 14% यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, तो ये मैंने कैसे किया है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी ब्लैंक वाली शीट पे जिसके अंदर फॉर्मूला नहीं है। इस वाली शीट पे फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, इस वाले को हम बंद ही कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, नो। ठीक है, चलिए अब इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं इनवॉइस टाइप। तो हमारा इनवॉइस का टाइप क्या होगा, लोकल या सेंट्रल। ठीक है, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा डेटा पे, और यहाँ पर है डेटा वैलिडेशन। ठीक है, यहाँ पर हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें जाकर लिस्ट पर जाना है हमें। यहाँ पर आ गए सोर्स। अब यहाँ पर हम लिख देंगे लोकल और सेंट्रल। ठीक है, कॉमा लगाएंगे सेंट्रल। तो अब क्या होगा, हमारे इस कॉलम के अंदर दो ही ऑप्शन आएंगे। ओके, तो अब देखिए सेंट्रल या लोकल। इससे अलावा अगर मैं कुछ और टाइप करता हूं ना और एंटर करता हूं तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अब इसके नीचे मैं एक कॉलम दे देता हूं इसको टैक्स का। टैक्स रेट क्या है, तो टैक्स रेट है और उसका जो टैक्स रेट होगा यहाँ पर वो आ जाएगा। जैसे मैं डाल देता हूँ 12%, इसको भी सेंटर कर देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, इसको मैं दो बॉक्स दे देता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ पहले। अब यहाँ पर आपको लगाना है इफ का फंक्शन, इक्वल टू इफ दिस इक्वल टू लोकल। ठीक है, अगर यहाँ पर लोकल लिखा हुआ है तो ये क्या करे, कॉमा। तो अब हमें इसको बताना है वैल्यू इफ ट्रू। अगर यहाँ लोकल लिखा हुआ है तो ये यहाँ पर लिख दे SGST, तो ये क्या करेगा, SGST लिख देगा। इसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, कॉमा। एक और फंक्शन लगाना पड़ेगा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये वाला सेल, फिर इस पर दोबारा क्लिक करेंगे, इक्वल टू सेंट्रल। अगर यहाँ पर सेंट्रल है CENTRAL, सेंट्रल है, कॉमा, तो वैल्यू इफ ट्रू तो क्या करें, तो यहाँ पर ये लिख दे IGST, तो इन्वर्टेड कॉमा में IGST, ये बंद। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट बंद, दो बार ब्रैकेट बंद करेंगे क्योंकि यहाँ पर दो बार है, एंटर। तो अब यहाँ पर हम चेक करते हैं इसको। अगर इसको करते हैं लोकल तो SGST आ गया है और सेंट्रल तो IGST आ गया। ठीक है, अब इसके नीचे जो सेल है इसके अंदर हम यहाँ एक फॉर्मूला देंगे। अब ये क्या करेगा, ये इस बेस पे चलेगा, ऊपर वाले की बेस पे। ठीक है, इक्वल टू इफ ये वाला सेल, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है SGST इक्वल टू SGST, तो क्या करे, यहां पर लिख दे CGST। ठीक है, ये क्या करेगा, CGST लिख देगा। और यहां पर अगर SGST नहीं है, IGST है या कुछ और भी है, तो ये क्या करे, ब्लैंक कर दे। क्योंकि IGST जब लगता है हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, ब्रैकेट बंद और एंटर। ठीक है, तो अगर यहां पर मैं करता हूं लोकल, ठीक है, तो ये कर दिया इसने SGST और CGST, और सेंट्रल करता हूं तो कर दिया इसने IGST। ठीक है, इतनी कंडीशन क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम में फॉर्मूला देंगे। ये तो हमारे सेट हो गए, इसको मैं लोकल कर देता हूं। ठीक है, इक्वल टू इफ, अगर यहां पर लोकल लिखा हुआ है, इक्वल टू लोकल LOCA, ठीक है, ब्रैकेट बंद, तो क्या करे, ये इस वैल्यू का दो टुकड़े कर दे, दिस डिवाइड बाई 2। अगर लोकल है तो टैक्स दो हिस्सों में बढ़ जाता है ना, CGST या GST में तो आधा आधा हो जाता है।
तो उसको डिवाइड बाय 2 कर दे। वैल्यू इफ फॉल्स, अगर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो क्या करे, वो सीधा ये जो टैक्स है वो उठा के सीधा यहाँ रख दे, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो अब ये क्या करेगा, अगर लोकल है तो 2 टुकड़े और सेंट्रल है तो एज इट इज उठा के यहाँ पर रख देगा। ठीक है, अब सेम फॉर्मूला हम इसको नीचे कॉपी कर लेते हैं, इसको पूरे को कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम डबल क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर सेम ही हो गया, एंटर। तो अब क्या हुआ, लोकल है तो 2 टुकड़े में हो गया है, और सेंटर अगर हम करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर भी हमें ये 12% दे रहा है, जबकि यहाँ पर तो लगना ही नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और हमने लास्ट में ये इसको बोला था अगर यहाँ पर लोकल नहीं है तो ये वाली वैल्यू उठा कर रख दे। तो अब हम इसको कहेंगे अगर लोकल नहीं है तो इसको 2 इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे, तो ब्लैंक कर दें, एंटर। तो अब ये क्या करेगा, अगर लोकल लिखा हुआ है तो 2 टुकड़ों में कर देगा, और नहीं है तो यहाँ पर ब्लैंक कर देगा, यहाँ पर एज इट इज ये वाली वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देगा। ठीक है, इसको लोकल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ पर लिखने के लिए इसको सेट करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट की सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है SGST@9%। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला देंगे इक्वल टू, जूम कर लेते हैं, दिस एंड दिस और एंटर। तो अब क्या हो गया, CGST 6 आ गया, लेकिन हमें लिखना है CGST@6%। तो डबल क्लिक करेंगे तो ये वाला एंड है ना, इसके बाद हम करेंगे @ का सिंबल चाहिए तो इन्वर्टेड कॉमा में @ देंगे और एक एंड यहाँ पर लगाएंगे और एंटर कर देंगे। और इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं यहाँ पर लिखा आ जाए ऐड, तो शुरू में हम इन्वर्टेड कॉमा में ऐड लिखेंगे, ADD ऐड कॉलन स्पेस और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंड का सिंबल और एंटर। और सेम फॉर्मूला हम कंट्रोल D करेंगे तो नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया CGST@6%। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको सेंट्रल करता हूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पर तो ब्लैंक है, यहाँ पर इसने ये फालतू की वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। तो अब मैं इसको समझाऊंगा कि अगर यहाँ पर ब्लैंक है तो यहाँ पर भी ब्लैंक कर दे, अगर ब्लैंक नहीं है तो ये जो इस फॉर्मेट में ये आ रहा है तो ये फॉर्मूला हमारा वर्क करना शुरू कर दे, ये वाला जो फॉर्मूला है ये वर्क करना शुरू कर दे। ठीक है, तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगा और स्टार्टिंग में यहाँ पर लिखूंगा इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस सेल इक्वल टू ब्लैंक, तो ब्लैंक के लिए 2 इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। और इसको अब ये पूछ रहा है अगर ब्लैंक है तो क्या करूं, वैल्यू इफ ट्रू, तो इसको दे देते हैं 2 इन्वर्टेड कॉमा दोबारा से। तो अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक कर दे। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे, जैसे ही कॉमा लगाएंगे अगले वैल्यू पे पहुंच जाएगा, वैल्यू इफ फॉल्स, यहाँ पर आ जाएगा ये। तो फॉल्स अगर है यानी कि ब्लैंक नहीं है तो ये हमारा फॉर्मूला वर्क करना चाहिए। ठीक है, लास्ट में ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे, तो ये देखिए ब्लैंक हो गया। अगर मैं लोकल करता हूं तो दोनों पे आ गया है, और करता हूं अगर मैं सेंट्रल तो दोनों यहाँ पर ये गायब हो गया है। ठीक है, यहाँ पर एक काम करते हैं, लास्ट में 6% है ना, तो परसेंटेज का हम वो दे देते हैं सिंबल, लास्ट में जाएंगे एंड लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा में परसेंटेज का सिंबल और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंटर। ठीक है, तो 6%, और यहाँ पर भी हम इसको एडिट करेंगे, लास्ट में जाएंगे और एंड लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा में परसेंटेज, ये मैं भूल गया था। ठीक है, और एंटर। ठीक है, अब ठीक है, ओके, सेंट्रल और लोकल। ओके, अब हमें करनी है टैक्स की कैलकुलेशन नेक्स्ट कॉलम में, तो मैं जूम को माइनस कर लेता हूँ पहले, इसको ज़रा हम बॉक्स ले लेते हैं इसके लिए। अब यहाँ पर मैं इसको फॉर्मूला दूंगा टैक्स कैलकुलेशन का, तो इक्वल टू दिस और इनटू परसेंटेज ऑफ टैक्स और डिवाइड बाय 100% निकालने के लिए और एंटर। और इसको भी मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो गया है, डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा बॉक्स जो है नीचे पहुंच गया, इसको ऊपर कर देते हैं और एंटर। ओके, ठीक है, तो इसने सही टैक्स निकाल दिया है। अब देखिए अगर मैं इसको करता हूँ सेंट्रल तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, नीचे जो है ये एरर आ गई है, ये फॉर्मूला कह रहा है कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या कैलकुलेट करूँ, तो इसलिए हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और इक्वल टू के बाद यहाँ पर हम एक फॉर्मूला दे देंगे इफ एरर वाला। ठीक है, जूम करते हैं, यहाँ पर हम देंगे इक्वल टू इफ एरर, अगर एरर है तो ब्लैंक हो जाए। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, लास्ट में चले जाएंगे एंड से कॉमा, यहाँ पर बता देंगे इफ एरर है तो क्या करना है, ब्लैंक करना है, तो 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक के लिए और ब्रैकेट बंद और एंटर। अब इसको मैं कर लेता हूँ लोकल। ठीक है, यहाँ पर मैं लगाऊंगा इक्वल टू दिस एंटर, इसी तरह से यहाँ पर इक्वल टू दिस एंटर और यहाँ पर टैक्स अमाउंट इक्वल टू दिस एंटर इक्वल टू दिस एंटर। तो अब आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है केवल और यहाँ पर आपका टैक्स आ जाएगा। ठीक है, तो
अगर मैं सेंट्रल करता हूं तो यहाँ पर देखिए IGST लग गया है 12%, ठीक है। और अगर मैं करता हूं लोकल तो CGST और HGST लग गया है 6%, आधा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 28% करके देखता हूँ, 28 एंटर, तो देखिए इसने 14% 2 में डिवाइड कर दिया है और अमाउंट भी आ गया है, ठीक है। और अगर मैं सेंट्रल करता हूँ तो ये देखिए IGST लगा दिया इसने 28% डायरेक्टली, ठीक है। अगर मैं प्रिंट निकालता हूँ कंट्रोल P करके, प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं, कंट्रोल F2 इसका शॉर्टकट है, तो ये क्या करेगा, पहले पेज पे हमारा इनवॉइस है और दूसरे पेज पे ये हमारा फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को हाइड करने के लिए ये यहाँ पर हम क्लिक करेंगे पेज ब्रेक प्रीव्यू पर, और ये देखिए यहाँ पर एक लाइन आ रही है ब्लू कलर की, इसको पकड़कर हम यहाँ पर इनवॉइस तक ले जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे प्रिंट आउट में नहीं आएगा, तो मैं दिखा देता हूँ आपको प्रिंट प्रीव्यू। ये देखिए पेज 1 of 1, 2 पेज नंबर है ही नहीं इसमें। और चलते हैं बैक, और अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पर तो ये हमारा ये इस तरह से फॉर्मेट आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह के मैंने इनवॉइस फॉर्मेट जो है अपनी वेबसाइट पर डाल रखे हैं, 40 इनवॉइस फॉर्मेट हैं। अगर आप जाएंगे वेबसाइट पर तो यहाँ पर मैंने 40 फॉर्मेट दे रखे हैं, एक्सेल में है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाएंगे 1 by 1, ये 40 की 40 मैंने डाउनलोड लिंक यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है। तो आप किसी को भी जाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ पर ये आपको इसका फॉर्मेट दिखा देगा, और अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड दिस फॉर्मेट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो 40 फॉर्मेट हैं, आप इसको डाउनलोड कीजिए। और ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला उसके अंदर नहीं लगा हुआ है इस तरह का, तो ये आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मेरी और वीडियोस की। अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर मेरी आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, मैक्रो की है, एडवांस एक्सेल की हैं और टैली के रिगार्डिंग भी हैं। तो ये सारी वीडियोस जो हैं आपके काम आने वाली हैं। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या किसी कंपनी के ओनर हैं तो आपको ये वीडियोस देखनी चाहिए, जैसे कि है टॉप 20, टॉप 6, इस तरह की मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो इन वीडियोस को ज़रूर चेक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब का जो बटन है इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर लेना, ताकि आपको मेरी वीडियोस के इंटीमेशन मोबाइल पर या लैपटॉप पर मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।